Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. So let's today we are going to discuss a very important topic, interior of the earth. इंटीरियर वर्ड का मतलब क्या है? इंटीरियर वर्ड का मतलब है इनर पार्ट। अर्थ के अपर सरफेस पे हम रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। तो अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट में आखिर में क्या मौजूद है? अर्थ के अपर पार्ट में अर्थ का लैंड सरफेस है, ओशन सरफेस है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या है, इसमें हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं जो वाटरमेलन की है, और दो पिक्चर देख रहे हैं आप, वन कंप्लीट वाटरमेलन एंड वन स्लाइस। लेट्स एज्यूम जो अर्थ है हमारा, ये एक वाटरमेलन की तरह है, और अर्थ के इंटीरियर की एक लेयर के रूप में हम अर्थ के इंटीरियर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्थ को कई लेयर में डिवाइड किया गया है। जैसे इस वाटरमेलन को आप देख रहे हैं, कई लेयर में है, एक ग्रीन लेयर है, एक वाइट लेयर है, एक रेड लेयर है। इस तरह से अर्थ की भी 3 लेयर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वी हैव अंडरस्टूड कि आखिर में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस। अर्थ के इंटीरियर को मेजरली 3 मेजर लेयर में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्रस्ट है आपका, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर मिला के हो गया आपका कोर। ऑलराइट, तो ये अर्थ के इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी डिस्कस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज? फर्स्ट, दे आर डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरियाज। अर्थ में माइनिंग की गई है और माइनिंग से रॉक्स निकलती हैं। उन रॉक्स की स्टडीज के बाद हमें पता चल गया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ों का इनर पार्ट में क्या क्या मौजूद है वो हमें पता लगा है। नेक्स्ट, वॉल्केनिक इरप्शंस। किस तरह के वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं? वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा बाहर निकलता है। व्हेन लावा कम्स आउट, it solidified, it cools and becomes rocks. So when it was coming, it was in a semi-molten form. So how it became rock? It hard rock. It means the temperature in the interior part of the earth is high. That's why the rocks are, the lava is in the semi-molten form. It means earth के इंटीरियर में टेम्परेचर हाई है, ये क्लियर बात है। अभी डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या हैं जिनसे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगा है? फर्स्ट है, बाय एनालाइजिंग द रेट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ के इंटीरियर जाने पर हमें हाई टेम्परेचर पता चला है। अर्थ के बहुत इंटीरियर तो नहीं जा सके हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 किलोमीटर के इंटीरियर में लोगों ने डिगिंग की है, माइनिंग की है, और अर्थ के इंटीरियर पर जाने पर पता चला कि टेम्परेचर राइज करने लगता है, बढ़ने लगता है। ऑलराइट, और अभी तक का सबसे डीप एक्सप्लोरेशन जो हुआ है वो कोला या आपका आर्कटिक ओशन में है। यहाँ पर डीप ओशनिक ड्रिलिंग की गई है, लगभग 12 से 13 किलोमीटर की डीप। ठीक है ना, तो ये एक जगह है आर्कटिक ओशन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डीप ड्रिलिंग की गई है, लेकिन अर्थ का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा डीप है, ये तो बहुत ही कम है। नेक्स्ट, मीटियर्स एज दे बिलोंग टू द सेम मटेरियल अर्थ इज मेड ऑफ। जो मीटियर्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, मीटियर्स आर शूटिंग स्टार्स, जब ये अर्थ पे गिरे तो इनकी स्टडी के बाद पता लगाया गया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो लगभग एक मेटल और एनर्जी के बने होते हैं। नेक्स्ट, साइस्मिक वेव्स। साइस्मिक वेव्स आर दोज वेव्स विच अकर्स व्हेन अर्थक्वेक आ। जब अर्थक्वेक आता है तो वेव्स निकलती हैं। 3 वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। पी वेव्स और एस वेव्स, जिनको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जिनको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है, तो इनके शैडो जोन से पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। क्योंकि जो एस वेव्स होती हैं वो लिक्विड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो लिक्विड को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, तो इससे पता लगाया गया कि अर्थ के इंटीरियर में मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मटेरियल भी अवेलेबल है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अगर अर्थ के इंटीरियर की पिक्चर देखें तो ये अर्थ है,
और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर पार्ट आपका क्रस्ट, फिर मिडिल पार्ट आपका मेंटल और लोअर पार्ट आपका इनर कोर और आउटर कोर, ये पार्ट। ऑलराइट, सो इसकी स्ट्रेंथ बताई गई है क्या क्या है। जो क्रस्ट है वो बहुत ही थिन लेयर है, आप देख सकते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज लिथोस्फीयर, दूसरा ओशनिक क्रस्ट। ओके, देन आपका आता है मेंटल, ये जो एस्थेनोस्फीयर और ये पार्ट है मेंटल। मेंटल आपका 2900 किलोमीटर तक का है। देन आफ्टर दैट कोर, कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इनर पार्ट में है उसे इनर कोर कहते हैं, जो थोड़ा सा मेंटल के साथ मिला हुआ है वो आपका आउटर कोर कहलाता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक लेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, देखिए ऐसे कॉमनली समझिए, ये अर्थ का एक इंटीरियर है, ये पार्ट अपर पार्ट क्रस्ट है, फिर मेंटल और फिर कोर। थ्री पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड है अर्थ का इंटीरियर, तीन लेयर है मेजरली। ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है ना। अर्थ स्ट्रक्चर पे ही, अर्थ सरफेस के सबसे ऊपर पार्ट में जो लेयर पाई जाती है वो कहलाती है क्रस्ट, और लगभग ये 8 से 40 किलोमीटर की थिक होती है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है। नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, अर्थ के टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है क्रस्ट पे, और अर्थ के मास का, टोटल मास का सिर्फ 0.5% है सिर्फ क्रस्ट में। यानी क्रस्ट एक बहुत थिन लेयर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशनिक एंड डिफरेंट। जो थिकनेस होती है वो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिफरेंट है। जो ओशनिक क्रस्ट में है वो आपकी 5 किलोमीटर है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपकी 30 किलोमीटर है। क्योंकि अर्थ के, देखिए ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, जो ओशन बॉडी होती है, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के नीचे भी एक लेयर होती है, तो दैट इज़ नोन एज द ओशनिक क्रस्ट। और जो लैंड सरफेस पे होती है वो तो ये पूरी क्रस्ट हो ही गई, जो लैंड सरफेस की क्रस्ट है। तो ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, थिन होती है, सिर्फ 5 किलोमीटर की होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 30 किलोमीटर तक की होती है। नेक्स्ट, मेजर कंस्टिट्यूंट। अब क्रस्ट बना किससे, क्रस्ट का मेजर जो कंटेंट है, एलिमेंट है, वो है सियाल, एक शॉर्ट फॉर्म है। एस आई फिर होता है सीमा, एस आई सियाल, एस आई से होता है सिलिका, सिलिका, और ए एल से होता है एल्यूमिनियम। तो इसका मेनली कंपोजिशन जो हुआ है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सियाल। ठीक है, जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो मटेरियल की डेंसिटी का मतलब है उसमें जो मटेरियल है उनकी डेंसिटी कितनी है, और मेजरली बना किससे है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल से। नेक्स्ट, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेटल इज नोन एज मोहोवरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब आखिर में यह है क्या, समझते हैं डायग्राम से। देखिए ये आपका क्रस्ट है, अब जो बाउंड्री है आपकी, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कौन सी है, यहाँ पर क्रस्ट खत्म हो रहा है, मेंटल स्टार्ट हो रहा है। तो जो बाउंड्री क्रस्ट और मेंटल की है दैट इज़ नोन एज द मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी या मोहोरोविसिस डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये बेसिकली इसका नाम मोहोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी इसलिए है बिकॉज एंड्रेजा मोहोरोविक पर्सन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इस डिस्कॉन्टिन्यूटी को रिसर्च किया था। नाउ कमिंग अप टू द डिफरेंस बिटवीन ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या डिफरेंस है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी क्या है, डेंस है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है, कम डेंस है। जो ओशनिक क्रस्ट है वो बेसाल्ट की बनी हुई है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है। ऑलराइट, जो थिकनेस है ओशनिक क्रस्ट की भी हमने आपको बताया कि कम होती है, 5 to 10 माइल किलोमीटर होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी 30 से 50 किलोमीटर ये होती है। ओशनिक क्रस्ट न्यूअर है, यंगर है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओल्डर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओशनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नाउ कमिंग अप टू द सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज द मैंटल। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट मेंटल, यानी जो क्रस्ट के बाद का जो पार्ट आता है, इंटीरियर पार्ट आता है, वो कहलाता है आपका मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर की थिकनेस तक है, मतलब काफ़ी डीप लेयर पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस है। जो नियरली 84% अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% जो आपका है वो आपका मेंटल के पास में है, और 67% आपका जो टोटल मास है वो मेंटल के द्वारा। यानी जो हमारी तीन मेजर लेयर हैं उसमें मेंटल सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा मास
इस लेयर के द्वारा ही ऑक्यूपाई किया जाता है। नेक्स्ट, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिलिकॉन मैग्नीशियम, ये जो मेनली बनी वो बनी है सीमा से। सीमा, SI फॉर सिलिका और MA फॉर मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम जिसे शॉर्ट में सीमा कहा जाता है। तो ये दो मेजर एलिमेंट से बनी हुई लेयर है सीमा, सिलिका और एल्युमिनियम। नेक्स्ट, डेंसिटी इसकी जो है वो क्रस्ट से ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी लगभग 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है मेंटल की। जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्रस्ट तक टेम्परेचर लगभग 800-900 सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन मेंटल का टेम्परेचर 1000 से लेकर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। काफ़ी हाई टेम्परेचर इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में पाया जाता है, और इसको डायरेक्ट सोर्सेज नहीं, इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता लगाया गया है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। ह्यूमन अब तक 3 से 4 किलोमीटर ही ज़्यादा पहुँचा है इंटीरियर में, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचा है। और अर्थ की जो बेसिकली कह सकते हैं रेडियस है वो 6371 किलोमीटर के आसपास है। द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेटल नोन एज लिथोस्फेयर। ओके, जो क्रस्ट मेंटल का जो मेजर पार्ट है वो लिथोस्फेयर कहलाता है। जो क्रिस्टल का पार्ट और मेंटल का अपर पार्ट होता है वो लिथोस्फेयर बेसिकली कहलाता है। और फिर एस्थेनोस्फेयर आता है। एस्थेनोस्फेयर लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर होती है जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है ना, सेमी मोल्टेन फॉर्म में लेयर है, और ये सबसे मेजर पार्ट होता है जहाँ से जो वॉल्केनो का लावा है, वॉल्केनो का में जो इरप्शन होती चीज़ें वो यहीं से मेनली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल मौजूद है वो काफ़ी विस्कस होता है, वो काफ़ी सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है ना। अभी फिर से देखते हैं लेयर हमारी, एक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लेयर हमारी कौन सी थी। ये देखिए, ये लेयर बेसिकली जो है ये आपकी एस्थेनोस्फेयर लेयर है, जो क्रस्ट के बाद और अपर मेंटल पार्ट में पाई जाती है। ऑलराइट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंटल के बारे में। मेंटल के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस करी, एस्थेनोस्फेयर लेयर के बारे में डिस्कस किया, मेंटल का डेंसिटी, मेंटल में टेम्परेचर, मेंटल का थिकनेस, मेंटल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और आपका बेसिकली मास को कवर अप करता है, डेंसिटी भी इसकी क्रस्ट ज़्यादा हाई होती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, और अपर मोस्ट पार्ट इसको लिथोस्फेयर कहते हैं, लोअर पार्ट को इसके क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और उसके भी लोअर जो पार्ट होता है वो बेसिकली इसको मेसोस्फेयर कहते हैं। नाउ कमिंग अप टू द थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज़ द कोर। कोर क्या है? कोर सबसे इनर पार्ट है। वी हैव टोल्ड कि जैसे क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, देन आपका आ गया मेंटल, और देन आपका ये आ गया कोर। 3 लेयर में डिवाइडेड। तो जो इनर मोस्ट पार्ट हमारा जो कोर है वो उसको कहते हैं बेसिकली कोर, जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। अब कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। मान लीजिए कोर है तो कोर, ये अपर पार्ट कहलाता है आउटर कोर, आउटर कोर, और ये कहलाता है इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर, ये 2 पार्ट में अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड किया गया है। कोर को डिवाइड किया गया है, इंटीरियर को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द कोर इज सेपरेट फ्रॉम द मेंटल बाई गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था जो मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, वो क्या है? बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड क्रस्ट। अब जो बाउंड्री है बेसिकली, ये मान लीजिए क्रस्ट है, ये मेंटल है, कोर है। अब ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है जो कोर और मेंटल को सेपरेट करती है, ये बेसिकली कहलाती है ग्यूटेनबर्ग। क्या कहलाती है? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज नोन एज ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कोर का जो मेनली कंपोजिशन होता है, लाइक सीमा, सियाल, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इसका कंपोजिशन होता है नीफे से। नीफे क्या है? Ni फॉर निकल और Fe फॉर फेरस यानी आयरन। तो इसका सबसे मेन कंपोजिशन जो आपका हुआ है वो निकल और फेरस से, आयरन से हुआ है बेसिकली कंपोजिशन, जो एलिमेंट्स मेनली हैं कोर में। द कोर का जो मेनली पार्ट है वो 15% अर्थ के वॉल्यूम को कवर अप करता है और 32.5% अर्थ के मास को, यानी अर्थ के मास को काफ़ी ज़्यादा जो कोर कवर अप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अभी हमने बताया डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और डेंसिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि एक्सट्रीम हीट होता है, यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर होता है ना। आप देख रहे हैं क्योंकि जो चीज़ सबसे नीचे रखी होगी ऑब्वियस बात है वो बहुत डेंस होगी। आप 10 किताबों को रखिए तो सबसे नीचे जो किताब रखी होगी, जो सबसे नीचे बुक रखी होगी, वो सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट हो जाएगी, उसके पेज बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर हैवी प्रेशर लोड पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इस लेयर में होती है, लगभग 9.5 से 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, द कोर कंस्टिट्यूएट ऑफ 2 सब लेयर्स, इनर कोर एंड आउटर कोर। आई हैव टोल्ड यू
द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। अब ये डिफरेंस है, इनर कोर क्या है, सॉलिड स्टेट में है, जो सबसे लोअर कोर है, यानी जो सबसे लोअर पार्ट है ये कोर का, इसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में है। अब ये सॉलिड स्टेट में क्यों है टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर हीट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ड्यू टू वेरी एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में है, और जो आउटर कोर है वो या तो लिक्विड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो इनर कोर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये सॉलिड में चेंज हो गया है। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, यहाँ पर 44 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। तो कोर एक थर्ड इंपॉर्टेंट मेजर लेयर है। तो दीज आर द 3 मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आई होप आपको अर्थ इंटीरियर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच।